अपनी जगह सही होता है, लेकिन सेलिंग क्यों नेवल प्रोफेशन है, आपको आज लास्ट तक जवाब मिल जाए। ये जो अभी सेशन आ रहा आपको देख रहे हैं, तो आप मेरी बात से और ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। बेसिकली यहाँ मतलब आरसीएम में जो सेलर है वो क्या है, हेल्पर है। हमने जो आपको बताया था कि एसटीपी का क्या मतलब है, वो 5 तरह का मतलब मैंने एसटीपी का बनाया था। उसमें हमने क्या कई जगह आपको बताया था कि हमको लोगों को का हेल्प करना है, लोगों को सॉल्यूशन देना है। तो यहाँ पे जो सेलर है आरसीएम में वह हेल्पर है। हम लोग दूसरे की हेल्प करने वाले लोग हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी खासियत। एक डॉक्टर का प्रोफेशन भी बहुत नोबल प्रोफेशन, एक टीचर का प्रोफेशन भी बहुत नोबल प्रोफेशन। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि एक डॉक्टर की इनकम या एक डॉक्टर की फीस क्या इस बात पे निर्भर करती है कि मरीज ठीक होगा या नहीं होगा? मेरे ख्याल से तो नहीं करती है। मरीज ठीक हो या ना हो, तब भी डॉक्टर को फीस देनी ही पड़ती है। एक टीचर की जो इनकम है, क्या वह इस बात पे निर्भर करती है कि बच्चा पास होगा या फेल होगा? नहीं दोस्तों, जो टीचर को सैलरी मिलनी है, जो इनकम मिलनी है, जो फीस मिलनी है, वह तो उसको मिलनी ही है, चाहे बच्चा पास हो या फेल हो। अगर पास होता है तो क्रेडिट मिल जाता है टीचर को, और फेल हो जाता है तो बच्चे के ऊपर दोष चला जाता है। क्या एक काबिल वकील की फीस इस बात पे निर्भर करती है कि आप केस जीतेंगे या हारेंगे? जी नहीं दोस्त, आप जीते या हारें, आपको वकील को तो फीस देनी ही पड़ती है। हाँ, ऐसी हर प्रोफेशन में होता है, लेकिन हमारे ये जो प्रोफेशन है आरसीएम में, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर हमारी जो फीस है, यहाँ पर हमारा जो इंसेंटिव है, यहाँ पर जो हमारा कमीशन है, यहाँ पर जो हमारा इनकम है, यहाँ पे जो हमारी प्रॉफिट है, वो केवल इस बात पर निर्भर करता है कि हम रिजल्ट लेकर आते हैं या नहीं आते। सुबह से शाम तक आप 10 लोगों से मिले या 100 लोगों से मिले, अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो 1 रुपया भी आप कमाने वाले नहीं है, नहीं कमाते हैं आप। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 100% ईमानदारी वाला ये बिजनेस है, और 100% नोबेल प्रोफेशन है सेलिंग का। हमारा जो प्रोफेशन है 100% नोबेल प्रोफेशन। एंड सेलिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन। आप सब लोग मुझसे एग्री करेंगे, क्योंकि जब करेंसी नहीं थी, जब पैसा नोट सिक्का नहीं था, तो वाटर सिस्टम था। वाटर सिस्टम के द्वारा प्रोडक्ट कैसे चेंज किया जाता था, और ये सब आपको पता है, इसमें मैं डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो सेलिंग वैसे समय से, उस जमाने से आ रहा है जब पैसा भी नहीं था, नोट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन है, इसको समझने की जरूरत है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि सेलिंग इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। अगर आपको यकीन ना आए तो आप दुनिया के 10 अमीर लोगों की लिस्ट बना लो, अपने देश के 100 अमीर लोगों की लिस्ट बना लो, वो सब के सब कहीं ना कहीं सेलिंग से जुड़े हैं, खुद सेलिंग कर रहे हैं, और उसके साथ में एक बहुत बड़ी टीम बनाकर भी सेलिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सेलिंग दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट है सेलिंग में। इसको समझने की जरूरत है।
खाली जानने की जरूरत नहीं है, जान सब रहे हैं। साथ ही सेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि कोरोना आया, लॉकडाउन आया, सब कुछ बंद हो गया, हवाई जहाज बंद हो गया, ट्रेन बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, इंस्टीट्यूट बंद हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, लेकिन सेलिंग बंद नहीं हुई। तो दुनिया में सेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन। इसको द सेलिंग स्टॉप्स द वर्ल्ड विल स्टॉप। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कोरोना आया, लॉकडाउन आया, सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि अगर, लेकिन सेलिंग नहीं रुकी। क्यों? अगर सेलिंग रुक गई तो दुनिया रुक जाए। आपको मालूम है कोरोना के टाइम में भी हमारे जो सब्जी मंडी थे, सब्जी मंडी हैं, वो सेलिंग का एक पॉइंट था, जगह था। हमारा जो राशन के स्टोर हैं वहां भी सेलिंग हो रहा था, मेडिकल के स्टोर हैं वहां भी सेलिंग हो रहा था। जरूरी चीजों के जो भी स्टोर थे वो सब खुले हुए थे, और वो सब क्या है, सेलिंग इंडस्ट्री के पार्ट हैं, वो सब चल रहे थे। अगर वो रुक जाते तो दुनिया रुक जाती। अभी जो आप फोटो देख रहे हैं, या कोरोना पीरियड की फोटो है, आप देख रहे होंगे सब लोगों ने मास्क, हेलमेट सब कुछ लगा रखा है, लेकिन सेलिंग को कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। कोर्ट बंद हो गए, कचहरी बंद हो गई, बहुत सारे होटल बंद हो गए, कंस्ट्रक्शन रुक गया, हर तरह की इंडस्ट्री बंद हो गई, लेकिन सेलिंग बंद नहीं हुई। क्योंकि सेलिंग बंद तो दुनिया बंद। इसलिए मेरा मानना है कि सेलिंग इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। और यह सोचकर एक के साथ, एक गर्व के साथ, एक प्राइड की फीलिंग के साथ इस काम को हम करते हैं। एक प्राइड फीलिंग आनी चाहिए, ये हमें भी आती है। हम उस प्रोफेशन में हैं, से जुड़े हुए हैं जो न सिर्फ सबसे नॉवल प्रोफेशन है, जो न सिर्फ सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन है, न सिर्फ सबसे प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन भी है। सो यू शुड फील प्राउड अबाउट बीइंग एसोसिएटेड विद सेलिंग। हम सबको ये प्राउड फीलिंग होनी चाहिए क्योंकि हम सब सेलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। व्हाट इज सेलिंग? सेलिंग क्या है? सेलिंग क्या है? सेलिंग का सिंपल सब मतलब होता है कि हम किसी को तैयार करते हैं, किसी बंदे को, किसी आदमी को तैयार करते हैं, मनाते हैं कि वो आपसे आपका कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई आइडिया, एनीथिंग एनीथिंग ले आपसे, जिससे आपको कोई प्रॉफिट हो। जब आप किसी को अपनी कोई बात मनाते हैं, मानने के लिए तैयार करते हैं, जब आप किसी को अपनी कोई बात मानने के लिए कन्विंस करते हैं, राजी करते हैं, किसी भी तरह की बात, चाहे आप कोई प्रोडक्ट लेने के लिए, या आपसे कोई सर्विस लेने के लिए, या आपके पास कोई एक आइडिया है, अपना आइडिया आप अपने कुछ लोग, अपने लोगों या अपने परिवार में भी बहुत सारी बातों को, आइडिया को हम रखते हैं, उनके बारे में मनाना चाहते हैं परिवार के लोगों को, या कुछ भी। जब आप किसी को समझाते हैं, किसी को मनाते हैं, उसके बदले में आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। मॉनेटरी प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट के लिए जब आप किसी परिवार को या किसी को भी मनाते हैं, तो वो क्या है, सेलिंग है। वो पैसे की भी
फॉर्म में प्रॉफिट हो सकता है और दूसरे एंगल से भी हो सकता है, रिलेशनशिप के एंगल से होता है, कुछ भी हो सकता है, और वो सब के सब प्रॉफिट में आता है, सॉरी सेलिंग में आता है। व्हाट इज नॉट सेलिंग, सॉरी हु इज नॉट सेलिंग, कौन ऐसा इंसान है इस दुनिया में जो सेलिंग नहीं कर रहा, सब सेलिंग कर रहे हैं। देखिए एक कैंडिडेट जब एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, आप बताइए यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लड़की सामने बैठी है उसके पास एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, अपना समय बेचने के लिए बैठी है, अपना स्किल बेचने के लिए बैठी है, और वह क्या कर रही है, वह अपने को इंटरव्यू देने वाले, जो उनका इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं, उनको कन्विंस कर रही है कि मुझे रख लीजिए जॉब पर। अगर वह कन्विंस कर पाई, अगर उनको इन लोगों ने हाँ कर दिया, तो क्या हो गया, सेल क्लोज हो गया। तो हम भी क्या करते हैं, हमको भी सेल क्लोज करना पड़ता है हर उस बंदे के साथ जिससे हम मिलते हैं। तो ये लड़की सेल क्लोज कर रही है। अब ये बंदा क्या कर रहा है, एक लड़का जब एक लड़की को प्रपोज करता है, एक लड़का जब एक लड़की को प्रपोज करता है, तो वो क्या कर रहा है दोस्तों, वो सेलिंग ही है, वो सेलिंग ही कर रहा है। लड़की मान गई तो सेल क्लोज हो गया। एक वकील, यह बहुत फेमस मूवी है, आप सबने देखी होगी, जॉनी LLB 2। मुझे अच्छी लगी, कई बार मैंने भी देखी, इसलिए मैंने इसी का फोटो यूज किया। एक वकील जब कोर्ट के अंदर अपनी दलील दे रहा होता है, तो क्या कर रहा होता है दोस्तों, वह जज साहिबान को कन्विंस कर रहा होता है। उसने जज को कन्विंस कर लिया तो सेल क्लोज हो गया। और जब हमारे जो नेता लोग हैं वो हमारे बीच में आते हैं और हमें समझाते हैं, हमें कन्विंस करते हैं और हमसे वोट मांगते हैं, तो लोग क्या कर रहे होते हैं, वह लोग वही कर रहे होते हैं, सेलिंग कर रहे हैं। हम नेताजी से कन्विंस हो गए आते हैं, तो उन नेताजी की सेल क्लोज हो गई। जब एक माँ बाप अपने बच्चे को बोलते हैं खाना खा लो, खाना खा लो बेटा, बच्चे को देखिए आप कैसे शक्ल बना के बैठा है, मुंह फुला के बैठा, कैसे बैठी हुई है। जब हम प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, ऐसी शक्ल बनाए हुए देखते हैं किसी प्रोस्पेक्ट को, तो क्या होता है, हम घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से। वैसी ही शक्ल बना हुआ देख के अपने बच्चे का, क्या वो उसका पेरेंट्स उसको खिलाना छोड़ देंगे? नहीं दोस्तों, खाना खिलाए बिना उसके पेरेंट्स उसको छोड़ेंगे नहीं। इसको भी सेलिंग बोला जाता है। और रिटर्न में बच्चे भी बहुत कुछ डिमांड करते हैं, माँ। और जब बच्चे ने डिमांड किया और पेरेंट्स ने भी बहुत सारी कौवा मैना बना के, हम लोग बचपन में हमारी नानी दादी माँ खिलाती थी, पेरेंट्स खिलाते थे, तो क्या हुआ, इस तरह से बाप और बच्चे दोनों ने अपना सेल क्लोज कर दिया, दोनों अपना सेल क्लोज कर दिया। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे होंगे, जब बच्चे बाजार में जाते हैं आपके साथ, तो वह भी अपने पेरेंट्स को प्रपोज करते हैं कि उनको ये वाला खिलौना चाहिए,
और आप उसको कन्विंस करते हैं कि बाद में दिला दूंगा। वो जिद करते हैं, परेशान करते हैं, आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। वो बच्चा भी आपको अपने तरीके से कन्विंस करता है, इसको भी सेलिंग करते हैं। अक्सर बच्चा जीत जाता है और सेल क्लोज हो जाता है। ठीक है, हमारे फिल्म स्टार, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जब किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं, जब वो बोलते हैं कि लक्स साबुन से नहाकर सुंदर हो जाओगे, या फेयर एंड लवली लगा के गोरे हो जाओगे, या पेप्सी पी के एकदम चेंजर हो जाओगे, गेम चेंज हो जाएगा, या किसी भी चीज का जब ऐड करते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? दे आर ऑल्सो सेलिंग। वो सभी सेलिंग कर रहे हैं। जिसपे हम फिदा रहते हैं, सेलिब्रिटी लोग पे फिदा रहता है, वो भी क्या करते हैं? सेलिंग करते हैं। लेकिन हमको क्या लगता है? डर लगता है। तो दुनिया में हर कोई सेलिंग कर रहा है। ग्रांट कार्डन एक बहुत बड़े सेल्स के ट्रेनर हैं। पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा देशों के अंदर इन्होंने ट्रेनिंग की है, लाखों लोगों को ट्रेनिंग दी है, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है। और इनका एक स्टेटमेंट है कि एवरीथिंग इन लाइफ इज ए सेलिंग, इज सेल। सब चीज सेलिंग है, सब चीज सेल है। एवरीथिंग इन लाइफ इज ए सेल एंड एवरीथिंग यू वांट इन लाइफ इज ए कमीशन। वो सारा चीज सेल है जो आप करते हो लाइफ में, और जो आप चाहते हो उस काम के बदले, वो क्या है? आपका कमीशन। यानी कि आप कुछ भी करते हैं, यू आर सेलिंग, और आप जो कुछ चाहते हैं वही आपका कमीशन है। वो मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर मैं कहना क्या चाहता हूं कि एवरीथिंग इज सेल। इसी दुनिया में, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह अलग अलग फॉर्मेट की सेल है, अलग अलग तरीके की सेल है। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूं? ताकि आपको ये बात समझ में आए। अक्सर लोग सेलिंग का नाम सुनकर घबरा जाते हैं, सेलिंग का नाम सुनकर दूर भागते हैं। अक्सर लोग सेलिंग से जुड़ना नहीं चाहते। अक्सर लोग इस गलत फहमी में रहते हैं, मुझे सेलिंग नहीं करनी है। लेकिन वह यह बात नहीं जानते, वह बचपन से सेलिंग करते रहे हैं, बचपन से लेकर अभी तक सेलिंग करते आए, और यह नहीं जानते कि वह हर दिन सुबह से शाम लेकर शाम तक अलग अलग रोल में, अलग अलग रूप में, अलग अलग फ्रंट पे सेलिंग कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज सेलिंग एंड सेलिंग इज तो जब एवरीथिंग इज सेल, तो क्यों ना सेल को सही तरीके से किया जाए? क्यों नहीं सेल्स को दिल से किया जाए, मन से किया जाए, एक्सेप्ट करके उसको अपना के किया जाए, सेल के प्रति स्वयं को जागृत करके उस तरीके से किया जाए जिससे कि इसको एक प्रोफेशन की तरह से कर सकें, जिससे कि एक अच्छी खासी इनकम हम सेल से ले सकें। दोस्तों, अब सेलिंग की बात करें, अगर प्रोफेशनल सेलिंग की बात करें, जिस सेलिंग के मुद्दे पर आज हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, अगर मुझसे सेलिंग की बात की जाए तो इसको करने के कई सारे तरीके होते हैं।
जैसे कॉमन सा तरीका है, दुकान खोल करके सेल कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू सेल कर सकते हैं, मेल पे भी बहुत सारी चीजें आपको आते रहती हैं ऑफर, वहां से भी आप भी कर सकते हैं ऐसा। टेली मार्केटिंग कर सकते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गया है आजकल, तो उसका इस्तेमाल करके भी सेलिंग होता है। पर्सन टू पर्सन कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल के पर्सनली समझा सकते हैं, 1 टू 1। इसके बाद कुछ लोगों को इकट्ठा करके इकट्ठे बैठाकर समझा सकते हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। इसको हम ग्रुप सेलिंग बोलेंगे, ग्रुप मीटिंग में हम सेल करते हैं। इसके अलावा जो बिजनेस होता है, बड़े-बड़े मीटिंगों में, सेमिनारों में हम सेल कर सकते हैं। ये सब तरीके हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट आर वी सेलिंग? हम लोग भी सेल कर रहे हैं। हम लोग भी सेलिंग के काम में हैं। आखिर हम लोग क्या बेच रहे हैं? अगर आपको सेलिंग करनी है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, व्हाट आर वी सेलिंग? हम लोग आखिर बेच क्या रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। हम लोग भी सेल कर रहे हैं। आखिर हम लोग जो बेच रहे हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको सेलिंग करनी है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, व्हाट आर वी सेलिंग? हम लोग आखिर क्या बेच रहे हैं? हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कंसेप्ट नहीं बेच रहे हैं। इसको समझने की जरूरत है, हम इसको क्लियर करेंगे आप। हम कंसेप्ट बेचने के बिजनेस में नहीं है, हम डायरेक्ट सेलर हैं। हम प्रोडक्ट बेचने के धंधे में हैं। हम लोगों को प्रोडक्ट बेचना है, और प्रोडक्ट के साथ हम लोग अपॉर्चुनिटी भी बेच रहे हैं। हमारा मेन काम अपॉर्चुनिटी को बेचना नहीं, हम डायरेक्ट सेलर हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। बड़ी कमाल की बात है, हम बेच रहे हैं प्रोडक्ट, और उनको मुफ्त में, फ्री में हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हम इसको ध्यान से समझिए इस चीज को। हम प्रोडक्ट सेलर हैं, डायरेक्ट सेलर हैं। हम लोग साथ में अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं किसी को। और बड़ी कमाल की बात है, हमारे से जो प्रोडक्ट लेता है उसको हम अपॉर्चुनिटी भी बेच रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी के लिए हम कोई पैसा नहीं लेते। लोगों को हम तैयार करते हैं सिर्फ प्रोडक्ट लेने के लिए, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी देना है। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो विदाउट अपॉर्चुनिटी भी प्रोडक्ट लेते हैं। जो प्रोडक्ट के साथ अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। और जो सिर्फ प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग। आपको पता होना चाहिए कि आपको दोनों प्रकार के लोगों को सेल्स करने की जरूरत है। दोनों प्रकार के लोगों का हमेशा हमें स्वागत करना चाहिए, विथ अपॉर्चुनिटी या विदाउट अपॉर्चुनिटी। अगर अपॉर्चुनिटी लेना चाहता है कोई, तो अच्छी तरीके से उनका शुरुआत आपको कराना है। आप अच्छी तरह से शुरुआत करा सकते हैं, उनको सपोर्ट करना है, हम सपोर्ट करते हैं उनका। अगर कोई सिर्फ प्रोडक्ट लेना चाहे, तो हम रिटेल कर सकते हैं, और रिटेल के बाद में हम जो भी सर्विस चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए, जो भी फर्दर आगे की जो उनके साथ में रिलेशन बिल्डिंग है, वह भी हम लोग करते हैं। रिलेशन बना के रखना है, भले वो केवल परचेजर है, लेकिन रिलेशन बना के रखना है। और हम भी हाँ, और वह भी हम
लोगों को ये सारी चीजें करनी चाहिए, रिलेशन बना के रखनी चाहिए दोनों तरह के लोगों के साथ, जो अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार होते हैं या जो केवल प्रोडक्ट लेते हैं। क्योंकि अब देखिए सीधी सी बात है, या तो बेचो या बिको। ये कड़वा है लेकिन सच है। जी हाँ दोस्तों, दिस इज वेटर टू वेटर की बेचो, ये अच्छा है कि बेचो, नहीं तो फिर बेचना पड़ जाएगा। क्यों? अगर बेचेंगे नहीं तो बिकना पड़ेगा। बिकना मतलब अगर आपने अपने आप को किसी को सौंप दिया, अब आप ही हो माता पिता, आपने किसी को बेच दिया अपने आप को, अब तुम ही हो माता पिता भी तुम ही हो, तुम जो बोलोगे सो करूंगा, बस मुझे तो सिर्फ 3 महीने में 50,000 दे दो। आप सोल्ड हो गए, आपने बेच दिया अपने आप को। इसका मतलब आपने अपने आप को, अपने समय को, अपने स्किल्स को बेच दिया। या फिर आप खुद कुछ, या तो आप बेच दो अपने आप को, या फिर खुद कुछ बेचना शुरू कर दो। या तो सेल है या सोल्ड है। या तो बेचना है सामान को या अपने आप को बेचना है। तो आप एक काम कर सकते हो, आपको चुनना पड़ेगा दो में से एक काम, या तो बेचो या बिको। क्या आप बेचने के लिए तैयार हो? जो को होस्ट है वो तो या तो ऐसे जवाब दें या आप चैट बॉक्स में लिखें। आप यस सर, तैयार तैयार है है। बेचने के लिए? यस सर, Ready to सर। sell? तैयार है सर, बेचने के लिए तैयार है सर। आज की बात हम यहीं पे करेंगे, और कल जो हम बात करेंगे द सीक्रेट ऑफ सेलिंग, इस पे कल की बातचीत होगी, द सीक्रेट ऑफ सेलिंग। इसमें हम चर्चा करेंगे कि सेलिंग क्या है। सेलिंग में कन्विक्शन 90% है और कम्युनिकेशन 10%। और हम लोगों को कन्विंस करने में ही 90% लगा देते। कि बहुत सारी चर्चा हम करेंगे आगे कल। तो थैंक यू, JRCM, ओवर टू